दोनों कहीं स्टैंड नींद आ रही क्या? स्टैंड आई वांट टू चेक. इधर स्टैंड और चेक. tomorrow this. Yeah, pink. But I need to wear sari like teacher told me. Teacher told for today, but today is raining, no, so today school or tomorrow again teacher message. And then teacher. Wait. Very loose, no? Wait. I'll put one here. One here. Okay. फोन से बता रही हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है. हाँ, तो यहाँ पे आपको ये जो मैंने ऐप बोला था डाउनलोड करने के लिए, आपको मेटा एड्स पे जाना है. मेटा एड्स पे यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपके पास अगर आप फर्स्ट टाइम अपना ऐड बना रहे हो तो आपको ये विंडो नहीं दिखेगा. आपसे वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा. किसका? आपके फेसबुक अकाउंट का, जिस पर आपको ऐड रन करना है. तो उसका आप अपना आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे. उसके बाद ये विंडो ओपन होगी. अब आपको यहाँ पे प्लस बटन पे जाना. प्लस बटन पे जाओगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लीड्स वाले में नहीं जाना है. आप लीड्स सुन के कंफ्यूज मत हो जाना. आपको इंगेजमेंट वाले में जाना. ठीक है, इंगेजमेंट वाले में भी आपको ये 3 ऑप्शन आएंगे. आपको इसमें जाना है गेट मैसेजिंग एंगेजमेंट. अब आप इसके नीचे देखो क्या लिखा है. क्विकली क्रिएट एन एंगेजमेंट कैंपेन दैट गेट मैसेजेस टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. तो हमें व्हाट्सएप पे लीड को लेना है, तो हमें ये वाले पे जाना है. क्लियर? जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे
तो आपको ये इंटरफेस ओपन होगा। ये होता है। अब इसमें मैसेज कैंपेन में ना 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल, उसके बाद एड लेवल। कैंपेन लेवल पर आपको सिर्फ ये 3 कैटेगरीज दिखेंगी, जिसमें आपका कैंपेन नेम होगा। इसमें आप अगर कुछ नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप फर्स्ट एड लॉन्च कर रहे हो अपना, तो आप यहाँ लिख सकते हो माय फर्स्ट एड। इस पे पेन पे जाना, इस पे एडिट बटन पे माय फर्स्ट एड लिख देना। इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, स्पेशल एड कैटेगरी को छूना भी मत। बजट में देखो, आपको मैं रिकमेंड करूंगी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे अपना 100 का लगा देना, 100 इस पे कर देना आप, ठीक है। और इसको 100 का करके आप इसको राइट टिक कर देना। और उसके बाद आप जब ये कर दोगे तो यहाँ पे आपको अगेन बैक जाना, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 100। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे नेक्स्ट बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये होता है एड सेट। एड सेट लेवल ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एड को बनाने का, आपके क्वालिटी एड को बनाने का, क्योंकि यहीं पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हो। तो यहाँ पे जो आपको एड सेट इधर आओ। नेम दिख रहा है, बनो, इस पे आप कुछ 1 भी मिनट। डाल देना, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेजिंग ऐप, आपको कहाँ पर अपनी लीड को लेना है। यहाँ पे आप जरूर कम। ध्यान से एडिट करके अपना व्हाट्सएप बिजनेस पे कर देना, और ये मैसेंजर वाला हटा देना, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस पे आप करोगे। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आ रहा है टू रिसीव व्हाट्सएप, मतलब कि आपका कनेक्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही स्टेप बता दिया है, ठीक है। तो वो यही आपको बता रहा है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज जो है, बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट जो, वो आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट होना चाहिए। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो, जो एक सही करेक्ट ऐड होता है ना, वो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका फेसबुक पर भी चले और इंस्टाग्राम पर भी सेम ऐड चले, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको काफी क्वालिटी लीड्स आती है। तो इंस्टाग्राम पे आपके यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा, आप क्या करना है, इस पे जब आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे ना, तो आप कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना। जब आप कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो वो आपसे इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जहाँ पे आपका ऐड चलेगा, वो डाल देना आप। क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है दूसरे वाले ऐड पर, इसीलिए ये इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ। लो, मीटिंग देते थे, फोन ही शट डाउन हो गया मेरा तो। कम से फेसबुक पर भी दिखेगा लोगों को, इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा, तो वो एक क्वालिटी ऐड होता है। तो आपको अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको जरूर कनेक्ट कर देना। उसके बाद जब आप इस पे बटन पे क्लिक कर दोगे, आपको ये जो दिख रहा है ना, इस पे आपको ब्लैक पे इस पे जाना है, ठीक है, बैक पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने व्हाट्सएप कर दिया, चेक करते जाना क्रॉस चेक की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अब इसके बाद आपको यहाँ सीधे ऑडियंस पे जाना है। आपका जो टाइम लगेगा ना, वो यहीं पे लगेगा। तो ऑडियंस पे एडिट बटन पर जाना, और यहाँ पर आपको देखो, इंडिया अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है इंडिया तो एडिट बटन पे जाके आप इंडिया सर्च करना और इंडिया को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद एक्सक्लूड दिस लोकेशन का मतलब क्या है,
अगर आप प्योरली हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक्सक्लूड में 4 स्टेट हटा देना, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला, क्योंकि वहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज नीड्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये 3 हटा सकते हो। जैसे कि आप तमिलनाडु टाइप करना, जब आप करोगे तो अपने आप से आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे केरला करना टाइप, केरला टाइप करोगे तो ये एक मिनट, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद आप कर्नाटका टाइप कर देना। उनको हटाना है जो इसमें कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, आप कई लोग तो कर्नाटका से हैं, उनको तो कर्नाटका की लीड्स कंफर्टेबल होगी ना, तो आपको देख के हटाना है, मतलब कि आपका लीड, आपका जो एड है वो कौन कौन से स्टेट को नहीं दिखाना है, आपको कौन कौन से लोगों को नहीं दिखाना है। तो ये मैं उनको बता रही हूँ जो पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, ज्यादा हिंदी में ही है। तो ये 4 स्टेट आप हटा देना, बाकी के स्टेट में आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, ये हटा दिया, उसके बाद आप राइट टिक पे क्लिक कर देना। अब ये देखो, इंडिया मतलब कि पूरे इंडिया में आपका ऐड दिखेगा, सिर्फ ये 4 स्टेट को हटा के, मतलब तमिलनाडु में नहीं दिखेगा, केरला में नहीं दिखेगा, कर्नाटका में नहीं दिखेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं दिखेगा। आपको अगर दिखाना है तो आप इसको मत करना, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेन फोकस है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि अब आपको डेमोग्राफिक ऑडियंस चूज करनी है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। मतलब आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट कहाँ पर है, वहां पे ये फेसबुक आपको सारा कुछ दिखाएगा। तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखो डालना स्टे एट होम। जब आप ये डालोगे ना, तो यहाँ पे आप इसको प्लस करते जाना। जब आप इसको प्लस करोगे ना, तो ये यहाँ पे सजेस्टेड करके फेसबुक खुद से दिखाता चला जाएगा आपको। हाउस वाइफ, जो हाउस वाइफ है, जिन्होंने अपना जॉब टाइटल हाउस वाइफ डाल रखा है, उनको ऐड दिखेगा, मतलब हाउस वाइफ को हमारा ऐड दिखेगा। जो मदर है, होम मेकर है, उनको ऐड दिखेगा। ये ऐसे करके ना दिखाता जाएगा अपने आप से। आप इसको बस प्लस प्लस करते जाना, सजेस्टेड में फेसबुक खुद से दिखाता जाएगा। जब आप होम मेकिंग, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग, ये भी अच्छी ऑडियंस है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो, पेरेंट चूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये सारे आप चूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप इंगेज शॉपर जरूर चूज कर लेना। देखो इंगेज शॉपर का क्या मतलब होता है, मैं आपको बता देती हूँ। फेसबुक पर उसको फेसबुक को ये पता है इंगेज शॉपर वो इंसान है जिसके पास पैसा है। अब आपको ऐसी लीड के पास तो जाना नहीं जिसके पास 1100 रुपए भी नहीं है, भाई वो तो आपके बिजनेस को लेगा नहीं। तो हमें ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो बिजनेस में 1100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंगेज शॉपर का मतलब ये हुआ जो फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, तो उनको हमारा ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों के पास मिनिमम 1100 का अमाउंट होगा इनके करियर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस पे आप कर देना। उसके बाद ऐसे ही आप सारी ऑडियंस जब सेलेक्ट करोगे, तो आपके पास ना यहाँ पे जब ब्रॉड लिखा हुआ आएगा, योर ऑडियंस इज ब्रॉड, मतलब आपका अच्छा है, ऑडियंस का जो रेंज है दैट इज गुड इनफ। बस उसके बाद आप यहाँ पे जो आप करोगे ना, एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना कौन कौन सी ऑडियंस आप सेलेक्ट कर चुके हो। हेल्थ एंड वेलनेस वाली भी कर सकते हो, हाउस वाइफ का मैंने आपको बता ही दिया है, जिनका ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है उनका भी आप कर सकते हो। तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है उसके, अब जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हो यहाँ से। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस की लिस्ट बना लेना पहले। बट हाउस वाइफ तो ऑलमोस्ट सबको ही, जितनी फीमेल्स हाउस वाइफ को आप टारगेट करोगे, तो हाउस वाइफ को मैंने इसमें दिखा दिया है। ठीक है, बाकी आप जिसको आपको टारगेट करना है, यहाँ डिटेल टारगेटिंग में जाके, एडिट में जाके आप वहाँ पे लिस्ट चूज करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको अगेन ये बैक बटन पे जाना है। ठीक है, अब आपका एड जो है यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लेना गाइस। देखो हमने एक चीज स्किप कर दी, एज 18+ लिखा है, तो आप अगेन इस पे जाना। यहाँ पर अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करना। अब यहाँ पे देखो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मिनिमम एज 25 अगर आप हाउस वाइफ को टारगेट कर रहे हो, 25, और मैक्सिमम एज 46 to 45। ठीक है, और यहाँ जेंडर में अगर आप सिर्फ फीमेल्स को टारगेट कर Can रहे you हो तो come? फीमेल्स कर देना, और अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हो तो आप दोनों कर देना, वो आपकी चॉइस है।
ठीक है, मैं हमेशा फीमेल्स वाला ही लगाती हूँ, तो फीमेल वाला मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको। ये बस आपका फाइनलाइज हो गया है। अब आप क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लेना है इसको कि आपने सब कुछ सही से कराना है। इंडिया है, एक्सक्लूड लोकेशन, ऑडियंस मेरी सेलेक्टेड है, उसके बाद एज मैंने उसमें फिल्टर लगा दिया और मैंने जेंडर भी चूज कर दिया। अब यहाँ पे आपको बैक पे जाना है गाइस, और उसके बाद बस आपका फाइनलाइज हो गया। यहाँ पर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना सारा कुछ। उसके बाद प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट बटन पर जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर जाओगे ना, तो अगर आपको ये आ रहा है, मतलब कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो इस वाले ऐड पर अभी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है, पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से दिख रहा हो। तो यहाँ पे एक बार हम बैक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्यों ये एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये सारा कुछ यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको एड क्रिएटिव का बताया था, यहाँ पे जो हम गए थे, जस्ट स्टेजिंग, हाँ, यहाँ पे जो व्हाट्सएप का मेरा सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे मे भी जो मैंने पेज सेलेक्ट किया है ना, उस वाले पेज पर ये वाला अकाउंट मेरा, ये वाला व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट नहीं है, दूसरे वाले पेज पर मेरा कनेक्ट होगा। तो सारे पे अभी कनेक्ट नहीं है ये वाला नंबर, जो ये दूसरा नंबर है, क्योंकि इसीलिए वो दिखा रहा है। अदरवाइज आप जिस पेज पर अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करोगे तो वो एरर नहीं आएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे जाना है बैक, और इसको नेक्स्ट कर दोगे आप। नेक्स्ट जब करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको ये ऐड क्रिएटिव डालना है। लास्ट स्टेप है ये ऐड इमेज। अब इमेज का आप स्पेशली ध्यान रखना कि वर्क फ्रॉम होम या एज पर ना लिखा हो तो ज्यादा बेटर है। मतलब कि इमेज, क्योंकि उसमें ऐड रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें आप हिट एंड ट्रायल ले सकते हो एक बार। जैसे मैंने ये वाला डाला हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मैंने डाला हुआ है। इस टाइप का आप कुछ अच्छा सा कैनवा में बना लेना अपना, तो ऐड जो आपका दिखेगा लोगों को, ठीक है, ये वाला आपका होना चाहिए यहाँ पे ऐड इमेज। तो मैंने बनाया बिकम एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट योर कैरियर, ऐसा कुछ कुछ करके लिखा हुआ है, स्टार्ट योर 7 फिगर डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसा करके मैंने एक ऐड बना दिया है। तो ये आप कैनवा से बना सकते हो आराम से। अब ये जो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद बस डन कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप आएगा यहाँ पे, ये वाला चैट इन मैसेंजर की जगह आप यहाँ पे कर देना क्लिक हियर। क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर दे, सॉरी कर देना। और प्राइमरी टेक्स्ट में ना आपको कुछ भी ऐसे डाल देना, वी आर लुकिंग फॉर डेडिकेटेड फीमेल्स दोस वांट टू रीस्टार्ट देयर करियर, देयर इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर डेडिकेटेड फीमेल्स, ऐसे करके आप कुछ भी क्रिएटिव सा प्राइमरी टेक्स्ट में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद बस राइट टिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको बैक कर देना। जब आप इसको बैक करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप आएगा रिव्यू का। जब आप रिव्यू पे क्लिक करोगे ना, बस आपका रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद आपको फंड कैसे डालना होता है, मतलब उसमें मनी कैसे डालनी होती है, वो मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाबा, close your eyes. I'll show you something. Close your eyes. Okay, stand there. तो जब आपका रिव्यू में ऐड चला जाएगा तो आपको क्या करना है, जब आप अपना ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग वाला, सेटिंग पे आप क्लिक करना। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करना पेमेंट पे। पेमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐड फंड का। ओके, नेट फंड का ये जो ऑप्शन आएगा ना, बस यहाँ पे क्लिक करके, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 100 रुपीज कर देना यहाँ पे, 100 रुपीज करके आपको यहाँ नेट बैंकिंग का, अगर देखो नेट बैंकिंग नहीं है तो नेट बैंकिंग ले लेना, वो ज्यादा बेटर है, उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। पेटीएम यूपीआई से कभी कभी पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, और नेट बैंकिंग का कोई चार्जेस नहीं लगता, आपको सिर्फ अपने बैंक वालों को बोलना रहता है कि नेट बैंकिंग हमें करवाना है अपने अकाउंट पर,
तो वो आपको जस्ट फॉर्म देते हैं, क्योंकि आगे अगर बिजनेस आपको फर्दर एनहांस करना होगा तो नेट बैंकिंग का आपको रिक्वायरमेंट आएगा ही आएगा हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं तो नेट बैंकिंग से ही करती हूँ, बस प्रोसेस है आपको पेमेंट करने की। जैसे पेमेंट डन हो जाएगा आपके यहाँ फंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको फंड दिखेगा, जैसे यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ पे फंड दिखेगा आपको, ठीक है। और आपका जो एड है ना यहाँ पर दिखेगा, कैंपेन जो आपका है वो यहाँ दिखेगा, और यहाँ पर आपको एक्टिव रिव्यू दिखेगा। सबसे पहले शेड्यूल्ड में जाएगा, उसके बाद रिव्यू में जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा सारा कुछ, और रिव्यू के 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। अगर वो एक्टिव हो गया तो उसके बाद आपकी लीड्स डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते रहना है कि कितने मैसेज आए, कितना कॉस्ट पर लीड आया। अब आप इसका एल्गोरिदम भी थोड़ा सा समझ लो। फेसबुक एड अगर आपको अच्छे से चलाना है तो 5 डेज उसको आप रेगुलर चलाना, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिदम को भी कम से कम 5 दिन चाहिए होते हैं लर्निंग के लिए कि आपके पास वो कैसी लीड्स को भेजे, ठीक है। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा उसमें टाइम देना, ये नहीं एक दिन चलाओ, एक दिन सीपीएल ज्यादा आया, कॉस्ट पर लीड ज्यादा आया, आपने बंद कर दिया। स्टार्टिंग में मे भी कॉस्ट पर लीड ज्यादा आए। कॉस्ट पर लीड क्या होता है कि आपके एड पर किसी भी लीड में क्लिक किया तो पर क्लिक पर कितना आपका मनी कट हुआ, और बाद में वो लीड आपसे कितनी भी चैट करे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 महीने बाद, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं कट होता है, सिर्फ क्लिक पर कट होता है, ठीक है। तो आपका जो एड दिखेगा उसमें बटन होगा आपका व्हाट्सएप का, जब वो क्लिक करेंगे तब वो आपका मनी कट होता है। धीरे धीरे कॉस्ट पर लीड सेट हो जाता है, और आपके पास अगर आपके पास 100 रुपीज में डेली की आपके पास 10 लीड्स भी आ रही है ना, 10 to 15 लीड्स भी आ रही हैं, तो आप आराम से एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कन्वर्जन आएगा। और दूसरा कि जो पर्सन को आप ला रहे हो, यू नेवर नो कब आपको 50,000 1 लाख का बिजनेस तक देके जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बिजनेस माइंडेडली आपको चलना पड़ेगा, अगर आप एड पर वर्क करना चाहते हो तो। बट एनहांसमेंट बिजनेस का आप इसके थ्रू काफी अच्छा कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप एक बार बता देना मुझे, क्योंकि अब सेशन एंड करना पड़ेगा, बिकॉज आईडीज हम लोगों को लगानी है। डिपेंड करता है, देखो 100 रुपीज का आप बजट लगा रहे हो, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका सीपीएल कितना जा रहा है, ठीक है। सीपीएल से डिसाइड होता है, कॉस्ट पर लीड से। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए होगा वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगी, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो से कर लेना। जिसको भी अभी क्योंकि एक बार में नहीं आता है, हम लोगों को भी एक बार में नहीं आया था, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है ये तो। बट इसमें क्या है ना, आपके पास लीड की कमी नहीं आने वाली है, और बिजनेस इन दिस बिजनेस हमारा जो ब्रीद इन पार्ट है ना इस बिजनेस का, वो हमारा लीड ही है, ठीक है। तो आपके पास अगर लीड ही नहीं होगी तो बिजनेस को कैसे करोगे, तो वो आपको आना चाहिए। बाबा कैन यू सी? हाँ, आप पर्सनल नंबर से चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरा तो एक ही नंबर है, अभी जाके मैंने एक नया नंबर लिया है जिसपे मैं व्हाट्सएप बिजनेस मैंने अपना करा है डाउनलोड, अदरवाइज पहले एक ही नंबर चल रहा था मेरा ऐड। हाँ, कन्वर्सेशन देखो, आप अपनी सुपर अपलाइन अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लो, कॉन्वर्सेशन ट्रेनिंग्स होती हैं रेगुलर, आप उसको लो। रिकॉर्डिंग्स ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो उसको बार बार सुनो। इन सब चीजों से आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपका कॉन्वर्सेशन बेस्ट होगा कि लीड से आपको कैसे बात करनी है, ठीक है। आईडी पासवर्ड अगर आप भूल गए हो फेसबुक अकाउंट का तो उसका एक बार यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लेना कैसे उसको रिकवर करते हैं, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा वीडियो। क्योंकि ओल्ड अकाउंट पे बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। न्यू अकाउंट पे अगर आप बना रहे हो ना फेसबुक अपना, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि आप उसको कम से कम बना के छोड़ दो। एक न्यू फेसबुक अकाउंट को बना के छोड़ दो, पेज बना के छोड़ दो, 15 दिन तक उसको ओल्ड होने दो, 15-20 दिन तक उसको ओल्ड होने दो, एकदम से उस पर ऐड मत बनाना, और उस पर आइडेंटिटी कंफर्मेशन जरूर कर लेना, ठीक है। मैं लिंक सारे दे दूंगी, आइडेंटिटी कंफर्मेशन कैसे करना है, आपको एक्सेप्ट कैसे करनी है टर्म्स एंड कंडीशन, और आपको दूसरा व्हाट्सएप कनेक्ट कैसे करना है, वो सारे लिंक्स अवेलेबल है। उस लिंक पे जाके आप सीधे उसको कर सकते हो, ठीक है।
व्हाट्सएप प्ले स्टोर से ही करोगे। व्हाट्सएप बिजनेस को आपको डाउनलोड करना रहेगा। सनी साहब व्हाट्सएप बिजनेस को आप, बट आप ये देख लेना आपका बैकअप तो है ना, क्योंकि अगर बैकअप नहीं है तो ओल्ड डेटा आपका डिलीट हो सकता है जो नॉर्मल व्हाट्सएप पे आपका है। तो आप बैकअप जरूर देख लेना कि आपका उस पर बैकअप है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो बैकअप कैसे चेक करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। में जाओगे, सेटिंग्स में जब आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको चैट्स का जो ऑप्शन मिलेगा, शायद इसमें होता है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे होता है चैट बैकअप। चैट बैकअप में आप जब जाओगे ना तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो ये मेरा बैकअप एवरीडे होता है गूगल ड्राइव में, मतलब मेरा डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा लॉस हो गया था काफी डेटा, तो ये मैंने बैकअप डाल दिया इसमें। अब यहाँ पे गूगल अकाउंट से बस कनेक्ट करना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, एक बार आप अपने सेटिंग में जाके चेक कर लेना, क्योंकि ऑटोमेटिकली कई बार ही होता है यहाँ पे बैकअप होने लग जाता है, तो आप अपना चेक कर लेना ये बैकअप आपका है नहीं। अगर यहाँ पे ये कनेक्टेड दिखा रहा है मतलब बैकअप हो रहा होगा। ठीक है, एड रन दूसरे नंबर से करेंगे और जब पेमेंट करना होगा, हाँ वो कर सकते हो आप। पेमेंट आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैं देखो गाइड यही करूंगी, नेट बैंकिंग ले लो, आगे बिजनेस को एनहांस ही करना है ना। आपने 20-25 हजार कमाने के लिए थोड़ी नहीं आए हो यहाँ पे, क्योंकि नेट बैंकिंग अगर आप लोगे तो वो आपको आगे भी काम आएगी, और अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करो। उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है नेट बैंकिंग का। मेरा व्हाट्सएप बिजनेस पर दूसरा नंबर है, फेसबुक अकाउंट साइनिंग दूसरा है, वो भी कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट साइनिंग अगर आपका दूसरा है, आपको फेसबुक पेज से, आप देखो आप इस चीज को समझो, जिस फेसबुक अकाउंट पर आप ऐड बना रहे हो उसी पर आपका फेसबुक पेज होगा, राइट। उसी फेसबुक पेज से आपको वो व्हाट्सएप नंबर, वो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर कनेक्ट करना है जिस पर आपको लीड लेनी है, जिस पर आप चाहते हो मेरी लीड आए उस नंबर पर। क्लियर, तो वो बस आपको कनेक्ट करना है। इजी वाले ऑलरेडी ट्रेनिंग्स होते हैं। क्या नाम है, सुषमा जी, मैंने आज उनके लिए लिया है जिनको लीड्स किसी भी तरीके से नहीं आ रही है। ये इसीलिए ये वाला प्रोसेस बताया।